जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है, कर्क राशि 5 मई, केतु 10 वर्ष का वनवास समाप्त, अकूत धन हो रहा है आपका जागृत। तो ये जो अकूत धन जागृत हो रहा है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जिसके द्वारा आप जान सकेंगे। देखिए, कुछ चर्चा हम वर्तमान समय में गोचर संबंधी करेंगे और कुछ चर्चा आपकी हर समय आपके जीवन में अकूत धन आगमन बना रहे इसके लिए करेंगे। कि मतलब देखिए, अकूत धन अब प्रश्न मन में तो उठता ही है कि अकूत धन क्या है। तो अकूत धन वह धन होता है जिसकी हमको किसी भी प्रकार से एक्सपेक्टेशन ना हो, जिसके बारे में हम आस ना कर रहे हो। अब जब आस नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है हमने प्रयास भी नहीं किया है। अब जब हमें ऐसा धन प्राप्त हो जाए तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। उसका जीवन जो है खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा, यानी कि वो आनंदमय रहेगा। और सर्वदा, क्योंकि हमारा एक भाव ऐसा होता है जो भाव हमारे जीवन में अकूत धन का कुआं कहा जाता है। क्योंकि 12 भावों का नाम कुंडली है, क्योंकि आकाश मंडल को 12 भावों में विभक्त करके हमारे सामने इस चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब ये आकाश मंडल हमारे सामने है क्योंकि हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं वो ब्रह्मांड से ही मिलती हैं। हमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं देता, बल्कि व्यक्ति विशेष सिर्फ माध्यम होता है। ये चीज़ें हमारी प्रारब्ध में पहले से ही निर्धारित हैं। लेकिन हाँ, इसमें शुभता या अशुभता ये निर्धारण हम स्वयं करते हैं। देखिए, आपने पूर्वजों के मुख से बहुत बार सुना होगा कि कर्मास के अनुसार हाथों की लकीरें बदलती हैं। और हाथों की लकीरें यानी हस्तरेखा विज्ञान, यह ज्योतिष की ही एक विधा है, जो कि सत्य भी है। जब आप अच्छी कर्मा करना चालू करते हैं तो ये लकीरें आपकी चेंज होने लग जाती हैं, क्योंकि इस समस्त हथेली में समस्त ग्रह विद्यमान है और उन्हीं को देखकर उनके ऊपर बनी हुई रेखा है। क्योंकि ये पर्वत होते हैं, पर्वतों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि बुध पर्वत आपका स्ट्रांग है, मंगल का इस क्षेत्र खाली है, या आपका शनि पर्वत स्ट्रांग है, सूर्य पर्वत स्ट्रांग है, या चंद्र पर्वत स्ट्रांग है, शुक्र पर्वत स्ट्रांग है। और बीच में का स्थान जो होता है वो मंगल होता है। साथ ही मणिबंध जो होता है वो हमारा केतु का स्थान होता है। मणिबंध निर्धारित करता है कि हमारे जीवन में धन की स्थिति क्या रहने वाली, अकूत धन की स्थिति। क्योंकि मोस्टली जाहिर सी बात है, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो देखिए जॉब से ज़्यादा धन नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर आपका ये मणिबंध स्ट्रांग होता है, यानी कि केतु की स्थिति प्रबल होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में धन की, आकस्मिक धन की प्रचुरता बनी रहती है। तो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और ये चर्चा जो रहेगी आपको लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए बेस्ट रहने वाली है। क्योंकि इस चर्चा को करते समय हम ये भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान गोचर के हिसाब से आपको किस तरीके से कार्य करने चाहिए और लाइफ टाइम आपको किस तरीके से किन ग्रहों को खुश रखना चाहिए कि आपका अकूत धन जो है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अकूत धन जो होता है वो क्योंकि भाव होता है, और भाव आपका यदि अच्छा है तो आपको वो अकूत धन शुभता में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपके कर्माज या आपका भाव खराब है तो वो आपका हानि में बदल जाएगा। यानी आपके पास धन संचयन आप करते रहिए। मान लीजिए बहुत से लोग आपने देखे होंगे, वो सोचते हैं मैं अमुक प्लाट लूँगा, उसके लिए वो धीरे धीरे शेविंग करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लाट लेने के लिए जाते हैं, उनके सामने कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि प्लाट तो वो भूल जाते हैं, उन घटनाओं में अपना सारा धन व्यय कर देते हैं। फिर से वो जीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा जब वो कहीं अपने लिए मकान बनाने के बारे में सोचने लगते हैं, फिर वही सिचुएशन उनके सामने आ जाती है। ये तभी आती है जब आपका ये अकूत धन का भाव सुदृढ़ नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
तो बेहद महत्वपूर्ण अकूत धन। देखिए वर्तमान समय में अगर केतु की स्थिति देखें तो केतु आपके बैठे हुए हैं धन भाव में, और राहु की स्थिति देखें तो राहु आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो दोनों ही ग्रह देखिए अचानकत्व का प्रभाव रखते हैं। वहीं अकूत धन का भाव यदि देखा जाए तो आपका अकूत धन का भाव है आपका ये, और वर्तमान समय में राहु को यदि देखा जाए तो राहु आपके लिए बहुत विशेष योग बना रहे हैं। और इस अकूत धन में देखिए भाव की पति की यदि चर्चा करें, भावपति इसके कौन होते हैं? अष्टम भाव की मंगल, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 8 नंबर की राशि जो होती है उसके स्वामी होते हैं मंगल देव महाराज। देखिए यह सर्वदा के लिए मैं आपको जो चर्चा कर रही हूँ वो आपको आजीवन काम में आने वाली है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मंगल जो बैठे हुए हैं वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य से जुड़े हुए हैं। आप क्योंकि ये भाव आपका देखिए इसको अच्छा रखेंगे तो आपके जीवन में आकस्मिक धन के आगमन होते रहेंगे, और इसको अगर ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आप कितना भी संचयन कर लें, क्योंकि सप्तम भाव सदैव पावर रखता है सप्तम भाव को प्रभावित करने की। यानी कि सप्तम भाव की स्थिति किस तरीके से रहेगी, जस्ट सप्तम भाव सदैव इतनी पावर रखता है। तो जाहिर सी बात है कि आप धन संचयन करते रहे, यहाँ पर जब भी इसकी मन करेगा आपके जीवन में समस्याएं डाल देगा, आपका अकूत धन सारा चला जाएगा। अकूत धन का कुआं कहा जाता है इस भाव को। अब इसका राशिपति कौन है? शनि। देखिए दोनों ही ग्रह यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। वहीं यदि केतु के राशिपति की चर्चा की जाए तो केतु के राशिपति जो वर्तमान समय में बैठे हुए हैं वो आजीविका भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं। यानी कि आपके अकूत धन की, क्योंकि किसी भी ग्रह के प्रभावों को देखने के लिए हमें सबसे पहले उस ग्रह के राशिपति की एक्चुअल स्थिति देखनी होती है। अब भाव बल मैंने क्यों महत्वपूर्ण बताया? भाव बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए आप किसी भी बिल्डिंग की जब बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसके मूल में उसका बेस होता है, फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन आपका अच्छा है, आप उसके ऊपर मंजिल पर मंजिल बढ़ाते चले जाइए निश्चिंत रूप से। लेकिन अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आप उसके ऊपर एक मंजिल बनाने से भी डरेंगे। पहले उसके फाउंडेशन को बेस्ट करेंगे, बाद में उसके ऊपर इमारत बनाना स्टार्ट करेंगे। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, अगर इसको दूसरे उदाहरण के तौर पर समझें, जब मान लीजिए आपकी स्टडी बहुत अच्छी है तो आप लाइफ में देखिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन नहीं तो आप टीचिंग में जॉब नहीं मिली, आपने टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलने की धन है तो आप घर घर जाकर टीचिंग करने लगे। मतलब आप अपने पास धन आगमन के रास्ते बना ही लेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आपका मतलब जो स्टडी है वही पूर्ण नहीं है तो फिर आपके पास एक ही कार्य बच जाता है कि मजदूरी करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले देखिए आप धन भाव को देखने से पहले इस धन को रोकने के प्रयास करना चालू करें कि इस धन को आकस्मिक धन से कैसे जोड़ा जाए। तो जिसके लिए मुझे लगता है, लेकिन देखिए आप लोग जो हैं फास्ट फूड के ज़माने में चीज़ें भी बहुत ही जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं कि मतलब जो ज्ञान हम देना चाहते हैं वो ज्ञान आप बस कुछ ही मिनटों में प्राप्त करना चाहते हैं। और ये जो मैं आज चर्चा का विषय लेकर आई थी ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है। अगर इसको पूरी तरीके से आप समझना चाहते हैं, इसके उपाय जानना चाहते हैं, तो क्योंकि देखिए हर उपाय इस वीडियो के लिए नहीं किया जा सकता। जो चर्चा हमने आज किया कुंदन की, हर उपाय नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए सूर्य के लिए हम जल देना चालू कर दें, शनि के लिए हम दीपक जलाना चालू कर दें, हमारा ये भाव जागृत हो जाएगा शुभकारी रूप से। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना सकें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।